धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी 16 कारण पर्व चल रहे हैं। 16 कारण की पूजन में आप लोग पढ़ते हैं 16 कारण भावना भाय 16 तीर्थंकर पद दाय। अर्थात 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। यूं तो भावनाएं कई प्रकार की हैं। 12 भावना, मेरी भावना, वैराग्य भावना, और आजकल तो एक और है तेरी भावना भी शुरू हो गई। बहुत प्रकार की भावनाएं होती हैं, लेकिन 16 कारण भावनाएं भाकर के ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति क्यों होती है, क्या आप जानते हैं? देखिएगा, ये प्रकृति की व्यवस्था है। जिस प्रकार से 16 ताप देने से सोना अपने शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से 16 कारण भावनाओं को भाने से जीव अपने शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए 16 कारण भावना भाना अनिवार्य है। 16 कारण भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि भावना का तात्पर्य है 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन। 25 दोष सभी लोग जानते ना? शंका कांक्षा आदि 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता, ये 25 दोष कहलाते हैं। इन 25 दोषों से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यदि प्रथमानुयोग की अपेक्षा बात करें तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। कर्णानुयोग की अपेक्षा 7 तत्वों पर, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन 8 अंगों से सहित होना चाहिए। कितने अंग? कौन से? 2 हाथ 2 पैर, हृदय पीठ और मस्तिष्क। कौन से 8 अंग? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। अब हमारे देखने में क्या आ रहा है? पुरुष वर्ग विनय पूर्वक शांति से बैठा हुआ है और इन सारे प्रश्नों के आंसर स्त्री वर्ग दे रहे हैं। पुरुष वर्ग को थोड़ा सा विषय, थोड़ा सा अर्थ पता है, मतलब पता है, नाम याद भी ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको नाम याद करने हैं कि 8 अंगों के सबसे सरल तरीके से बताइए, करवा दें क्या? देखिए, सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, मोक्ष जाना है तो। बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष की प्राप्ति नहीं, और मोक्ष की प्राप्ति नहीं तब तक आपके जीवन में अनंत अपरिमित अव्याबाद सुख नहीं आ सकता। सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए ना। चाहिए तो क्या करना होगा? सम्यक दृष्टि बनना होगा। सम्यक दर्शन के कितने अंग? 8 अंग। अब अंगों के नाम थोड़े से कठिन लगते हैं, याद नहीं हो रहे, तो कुछ इस प्रकार से याद कीजिएगा। हमारा प्रथमानुयोग क्या कहता है?
सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का पहला अंग निशंकित। निशंकित का अर्थ होता है शंका नहीं करना। शंका नहीं करना, कैसी शंका नहीं करना? जैसे आपका उल्टा पैर। कौन सा पैर? उल्टा पैर। जब आपको पता चल जाए कि ये रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, तो सबसे पहले आप अपना उल्टा पैर उठा करके उस रास्ते पर अपना पहला कदम रखते हो। डाउट क्लियर हुआ ना कि रास्ता कहाँ जाता है? घर की ओर जाता है और मुझे अपने घर जाना है। तो आपने कौन सा पैर उठाया? अपना उल्टा पैर, पहला कदम। कोई शंका थी कि उस पैर को उठाने में? कोई नहीं। और जब आपने अपना पहला कदम उल्टा पैर उठाया तो सीधा पैर अपने आप आगे आ गया। तो जब आपको सच्चे देवशास्त्र गुरु पर बिना शंका के, बिना किसी डाउट के श्रद्धान होता है, जब आपके मन में ये विश्वास होता है कि अरे इनके पास बस एक बार आ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस इनकी भक्ति करो, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। जब आपको ये विश्वास होगा, जब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, तो दूसरा अंग दूसरे सीधे पैर की तरह अपने आप आपके जीवन में। बात समझ में आई कि नहीं आई? उल्टा पैर आपने सोच समझ के आगे रखा था और सीधा पैर अपने आप आगे आ गया। आपने पहले अपने डाउट्स को क्लियर किया, पहली बात को समझा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर यदि एक बार भी अच्छे से श्रद्धा कर ली ना तो तर जाएंगे। तो निकांक्षित अंग अपने आप सीधे पैर की तरह आपके जीवन में आ जाएगा। यानी आप भगवान से, देव शास्त्र गुरु से कभी भी किसी भी चीज़ की कामना नहीं करेंगे। दूसरा अंग यही तो है। कौन सा है? निकांक्षित अंग। कोई भी आकांक्षा, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा, कोई भी अभिलाषा नहीं करना कि हे भगवान, हम आपका जिन मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, हम आपके पास धर्म करने आ रहे हैं, आपकी विनती, आपकी स्तुति पढ़ रहे हैं, तो इसके बदले में हमारा ये काम हो जाए। जिसे विश्वास होता है भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। जैसे एक बार रास्ते का निश्चय हो जाए तो अपने आप कदम एक के बाद एक और एक के बाद एक चलते हैं। तो पहला सम्यक दर्शन का अंग निशंकित, शंका नहीं करना। जब शंका नहीं होगी, विश्वास होगा, तो कभी भी देव शास्त्र गुरु से आप कोई भी कामना या इच्छा नहीं करोगे। दूसरा अंग आ गया निकांक्षित। तीसरा अंग निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग का तात्पर्य है गिलानी नहीं करना। तो निर्विचिकित्सा आपके शरीर का कौन सा अंग? उल्टा हाथ। जैसे आपका उल्टा हाथ गंदगी साफ करने के काम आता है। गंदगी साफ करते कि नहीं करते? करते हैं। इसी हाथ को आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, वो गिलानी होती है क्या? पुरुष वर्ग नहीं होती ना। इसी हाथ को आप भोजन में प्रयोग करते हैं, खाना खाते हैं, गिलानी होती है क्या? नहीं। क्यों? इससे तो गंदगी साफ की थी। जब गंदा था फिर इसकी शुद्धि कर ली, अब गिलानी नहीं कर रहे। जिस प्रकार से उल्टा हाथ अशुद्धि साफ करने के काम आने के बाद भी आपको गिलानी नहीं है, यही तो सम्यक दर्शन का तीसरा अंग है। कौन सा अंग? निर्विचिकित्सा अंग। धर्म और धर्मात्मा को देख करके गिलानी नहीं करनी है। कभी कोई साधु दिखते हैं, अब साधु नहाते धोते तो है नहीं है, तो उनके मैल लगा हो सकता है, सर्दी वगैरह से उन्हें जुकाम वगैरह हो या उन्हें कफ वगैरह आ रहा हो, तो गिलानी नहीं करनी है। तभी आपका सम्यक दर्शन सही सम्यक दर्शन कहलाएगा। यदि एक भी अंग कम रहे तो मन में गिलानी आना वो अलग बात है। गंदगी को देख करके कभी मन में गिलानी आ जाए तो अलग बात है, लेकिन गिलानी करना नहीं है। कभी किसी साधु को उल्टी हो जाए, किसी धर्मात्मा को वमन हो जाए, तो आप वहाँ से भाग जाएंगे क्या? क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे। यदि भाग जाओगे तो आपके सम्यक दर्शन का एक अंग कम हो जाएगा। और आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखते हैं कि जिस प्रकार से मंत्र में यदि एक भी अक्षर कम हो जाए तो मंत्र से
फिर क्या होता है? हाँ, वो प्रभावकारी नहीं होता है। आप किसी मंत्रवादी के पास जाइएगा जो सर्प बिच्छू आदि के जहर को मंत्र पढ़ करके झाड़ देता हो, उससे पूछना यदि एक अक्षर कम पढ़ोगे तो क्या होगा, तो वो कहेगा कि मंत्र से विष नहीं उतरेगा। ठीक उसी प्रकार से सम्यक दर्शन में यदि एक भी अंग कम होगा तो मामला थोड़ा सा गड़बड़। बात समझ में आ रही ना? तो उल्टा पैर किसका, कौन सी अंग का प्रतीक? निशंकित। मार्ग का निश्चय हो गया, यही सही है, अब चलना है, तो सीधा पैर अपने आप आगे आ गया। निकांक्षित, कोई आकांक्षा नहीं करना। उल्टा हाथ निर्विचिकित्सा, ग्लानि नहीं करना। और सीधा हाथ अमूढ़ दृष्टि, यानी मूर्खता नहीं करना। जब व्यक्ति विश्वास के साथ डंके की चोट पर कोई बात कहता है तो उसका सीधा हाथ चलता है, ऐसा ही है। देखा कभी आपने उल्टा हाथ चल रहा हो? तो जिस किसी का चलता, कोई लेफ्टी हो फिर भी उसका भी सीधा ही चलता अधिकांश। लेफ्टी का भी लिखने में भले ही उल्टा चले, लेकिन जब कोई बात सत्य होती है, प्रामाणिक होती है, तो हमेशा सीधा हाथ चलता है। सीधे हाथ की तरह सम्यक दर्शन का चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि, यानी मूर्खता नहीं करना। किसी ने कह दिया 25वें तीर्थंकर का सम्मोषण आया है, तो ना भूतो ना भविष्यति। तीर्थंकर 24 होते हैं और हो गए, 25वें नहीं हो सकते, मतलब नहीं हो सकते। साक्षात आपको कोई दिखा भी दे आकाश में, आपको दिख रहा है बीच में तीर्थंकर बैठे हैं, 12 सभाएं लगी हैं, 8 भूमि हैं, फिर भी नहीं मानना। यदि मान लोगे तो मूढ़ बन जाओगे। मूढ़ बनना है क्या? सम्यक दर्शन छूट जाएगा। सम्यक दर्शन का चौथा अंग, शरीर का यदि अपन अंग की बात करें तो सीधे हाथ की तरह अमूढ़ दृष्टि, मूर्खता नहीं करना। सम्यक दर्शन का 5वां अंग उपगूहन, जैसे अधोभाग को ढक करके रखते हैं, क्योंकि लज्जा और मर्यादा होती है तो अधो अंगों को ढक करके रखते हैं। वैसी धर्मात्मा की कभी कोई गलती आप देख लेते हैं तो आपको प्रचार प्रसार नहीं करना है। उपगूहन अंग आपसे यही कहता है, ये मर्यादा का विषय है, ढक करके रखो। बात समझ में आई ना? कि व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करो। ठीक है? तो सम्यक दर्शन का 5वां अंग उपगूहन, अधोभाग की तरह। यदि वो दिगंबर साधु की अलग बात है, गृहस्थ की अपेक्षा बात हो रही है। यदि गृहस्थ नग्न घूमेगा तो दुनिया क्या कहेगी? पागल, मूर्ख, निर्लज्ज, अशिष्ट। वही दिगंबर साधु का विषय अलग है, वो नहीं लगाना है इसमें। उसी प्रकार से यदि आप धर्म और धर्मात्मा की भले कोई गलती हो भी गई, निंदा करेंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, तो आप भी क्या कहलाएंगे? हाँ, समझ जाओ वही। उसके बाद सम्यक दर्शन का 6वां अंग स्थितीकरण, और स्थितीकरण का प्रतीक पीठ। जब कोई हल्की वस्तु उठानी होती है तो हाथों में या कंधे पर उठा लेते हो, लेकिन जब 100 किलो का बोरा उठाना हो तो पीठ का सहारा लेते हो। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार से कभी किसी धर्मात्मा की, किसी धर्मी की आप कोई गलती देख लेते हैं, वो अपने पद से च्युत हो चुका है, आपके अंदर सामर्थ्य है या आपको अधिकार मिला है, तो आपको क्या देना है? जैसे पीठ से भारी वस्तु उठा करके सहारा दिया जाता है, वैसे ही आपको उसे अपना सहारा दे करके उसे उसके व्रतों में पुनः स्थिर करना है। यदि आप नहीं कर सकते तो उनके गुरु के पास जाइए। समाज जो होती है उसके प्रबुद्ध लोग बैठ कर के चर्चा कीजिए, लेकिन हर किसी को अधिकार नहीं है। आजकल तो हर कोई चाहता कि वो स्थितीकरण करने पहुंच जाए। स्थितीकरण करने का अधिकारी वही है जो अपनी पीठ पर 100 किलो का बोरा उठा पाए। ये एग्जाम्पल है, समझ गए ना?
यानी आपके अंदर उतनी सामर्थ्य, उतनी शक्ति और अधिकार है, तो जो अपने व्रतों से, जो अपने धर्म से च्युत हो गया है, नीचे आ गया है, आप उसे सहारा दे करके, संबोधन दे करके, उनके गुरु के पास जा कर के, उनसे मार्गदर्शन ले करके उन्हें उनके व्रतों में पुनः स्थिर करें। ये हमारे सम्यक दर्शन का 6वां अंग। 7वां अंग वात्सल्य। तो वात्सल्य अंग किसकी तरह? हृदय की तरह। हमारे शरीर का कौन सा अंग? हृदय। प्रेम, स्नेह, करुणा, दया कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। तो वैसे ही अपनों से बड़ों के प्रति विनय और सम्मान की भावना वात्सल्य अंग है, और अपने से छोटों के प्रति स्नेह की भावना। ये सम्यक दर्शन का कौन सा अंग? 7वां अंग। एक बार हमने पूज्य बड़ी माता जी से पूछा, माता जी अच्छाई हमेशा हार जाती है, अधिकांश बहुत संघर्ष करना पड़ता है अच्छाई को, जबकि बुराई, बुरी आदत थोड़े से प्रयास से खूब फलती और फूलती है। ऐसा क्यों है? बात समझ में आई? अच्छी आदत को ग्रहण करने में, अडॉप्ट करने में मुझको समय लग जाता। रात्रि भोजन का त्याग करना 1 महीने का गिन गिन के आज 20 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, और जैसे ही 30 दिन पूरे हुए फिर से भूख नहीं लगी, लेकिन आज तो नियम खुल गया, कछू ले आओ भैया। ब्यालू की ब्यारू क्या होता है? हाँ, ले आओ। अच्छाई को ग्रहण आप 1 महीने में भी नहीं कर पाए। 1 महीने रात्रि भोजन त्याग का नियम चलता रहा, लेकिन वो संस्कार नहीं आ पाए, और 1 महीने से आप रात्रि भोजन नहीं कर रहे थे, फिर भी पहले की बुराई के संस्कार ऐसे कि 1 महीने आपने नहीं किया, तो 1 महीने का समय पूरा होने के बाद जैसे नियम खुला, आप वापस से शुरू हो गए। एक बार हमने प्रश्न किया पूज्य बड़ी माता जी से, माता जी अच्छी आदतें, अच्छी बातें व्यक्ति जल्दी से क्यों नहीं सीखता है? अच्छी बातें करते तो बहुत हैं, क्योंकि बोलने में शब्दों पर टैक्स नहीं लगता, शब्द फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना चाहे बोल लो। लेकिन यदि उसका जीवन देखा जाए, जीवन में दूर दूर तक अच्छाई नहीं दिखती, जबकि बुराई देखो बहुत जल्दी आ जाती। संस्कार, आदत गलतियों के जल्दी बन जाते हैं। एक बहुत अच्छी बात माता जी ने कही। माता जी ने कहा, क्योंकि बुराई अकेले रहती है, और अच्छाई अकेले रहती है, और अच्छा कार्य कोई कर रहा हो तो 20 लोग मिल कर के उसे अच्छा कार्य करने से रोकते हैं, और बुराई को हमेशा प्रोत्साहन मिलता है और सामूहिक रूप से रहती है, इसलिए वो आगे बढ़ जाती है। बुराई सामूहिक रहती है। अब देखो, एक व्यक्ति बैठा बैठे अकेला पैग लगा रहा हो, 4 लोग पहुंच जाएंगे उसके पास, चलो भाई और बताओ सब कैसा। एक व्यक्ति अकेला बैठा हो चुगली करने के लिए, पूजन छोड़ करके पहुंच जाएंगे, और बताओ बाकी फंक्शन में क्या हुआ था। होता कि नहीं होता? बुराई सामूहिक, बड़े आनंद घंटों, और अच्छाई कोई व्यक्ति आ गया, वो आकर के बड़ी भव्यता से भगवान की अभिषेक पूजन कर रहा है। किसी ने आपसे कह दिया उसकी पूजन देखो कितनी बढ़िया है, तो क्या करते हैं आप? काय की पूजन, दिखावा कर रहे, दिखावा। ऐसी सोई पूजन की जाती, सबको डिस्टर्ब हो रहा, हजम नहीं हो पा रहा, आपसे आगे आपसे अच्छा कोई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो बुराई सामूहिक रूप से रहती है, प्रोत्साहन से की जाती है, इसलिए जल्दी विकसित हो जाती है। ये बात बताने के पीछे आशय बस इतना सा है, इस बार पर्युषण पर्व में अच्छाई सामूहिक रूप से कीजिए, तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस बार पर्युषण पर्व में किसी की निंदा या कोई आपसे आगे जा रहा है तो बुरा नहीं मानना, क्या करना, उसे प्रोत्साहन देना है। बहुत बढ़िया भैया, हमें यहाँ तक आने में 50 साल लग गए, तुम 20 साल में यहाँ तक पहुँच गए।
तो वो अच्छाई के संस्कार भाव भाव में आगे आगे तक आपके साथ जाएंगे और निश्चित रूप से आपको दुर्गतियों से बचा करके सुगति का पात्र बनाएंगे। तो सम्यक दर्शन का कौन सा अंग? 7वां अंग वात्सल्य अंग। वात्सल्य अंग हृदय की तरह, जैसे हृदय में स्नेह, प्रेम, दया, करुणा सब कुछ रहता है, वैसे ही अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और विनय ये आपका वात्सल्य अंग है। और छोटों के प्रति स्नेह, प्रेम की भावना। कभी कोई गलती हो जाए तो अपना बड़प्पन हर जगह दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमेशा डांटने की, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप प्यार से सिर पर हाथ फेर कर के भी उससे बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का एक अंग है। और 8वां अंग कौन सा? प्रभावना अंग। प्रभावना अंग मस्तिष्क की तरह, जैसे झुका हुआ माथा गलती और उठा हुआ माथा सम्मान का प्रतीक है। जब कोई किसी का सम्मान होता है या कोई सम्मान्य कार्य करता है तो सबका माथा गर्व से ऊंचा उठ जाता है। ठीक उसी प्रकार से कभी आप जिन धर्म की प्रभावना नहीं भी कर पाओ, कभी कोई आप बहुत बड़ा या अच्छे से धर्म नहीं भी कर पाओ, चलेगा, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना कि कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना कि आपकी वजह से जिन धर्म की अप्रभावना हो। जैसे मस्तक नीचे अच्छा नहीं लगता ना, आप सोचो आपके बच्चे कोई ऐसा कार्य करें कि मस्तक झुक जाए, अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। मस्तिष्क हमेशा ऊपर अच्छा लगता है। वैसे ही धर्म की प्रभावना नहीं भी कर पाओगे तो चलेगा, लेकिन अप्रभावना में निमित्त नहीं बन रहे, ये भी आपके द्वारा धर्म की प्रभावना ही है। जैसे पर्यूषण पर्व आने वाले हैं, घर में आप क्या खा रहे, कैसे खा रहे, क्या कर रहे, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन बाहर आप बाजार में चाट पकौड़ी कचौड़ी नहीं खा रहे ना, तो ये क्या है? धर्म प्रभावना। भले ही घर में कुछ भी खाओ, कोई देखने नहीं आ रहा, लेकिन बाहर नहीं खाया, लोग समझ गए कि जैनियों के व्रत चल रहे हैं। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, व्रतों में 10 दिन घर पर बैठ करके फल सब्जियां खा लेना, मेवा खा लेना, बाहर की चाट पकौड़ी नहीं खाना। क्यों? बाहर की चाट पकौड़ी खाओगे तो हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, और हॉस्पिटल पहुंच गए तो फिर बाद में मेहमानों के द्वारा लाए गए फल ही खाने पड़ेंगे। और हॉस्पिटल में बैठ के आप अंदर खाओगे फल और मेहमान बाहर बैठ कर के खा रहे होंगे चाट पकौड़ी। बात समझ में आई? तो हॉस्पिटल में बैठ के फल खाओ, बात ही अच्छी कौन सी बात? घर ही खा लो। नहीं तो होते हैं तो फिर विकल्प नहीं है आपके पास, चुनाव नहीं कर सकती कि अब चाट पकौड़ी अब भी चाहने हैं। डॉक्टर ने कहा भैया निकलो चाट पकौड़ी लेके बाहर, क्या खिलाओ? फल। बात समझ में आ गई ना? तो क्या करना है? घर पर खाने या हॉस्पिटल में, निर्णय आपका है। 10 दिन, ठीक है ना? तो इस सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। बहुत बार श्रावक के मन में विकल्प आता है कि सम्यक दर्शन सुना तो बहुत बार है, लेकिन कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं, क्या वास्तव में हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, कैसे जान सकते हैं? तो देखिएगा, कोई ऐसा थर्मामीटर या कोई मशीन ऐसी नहीं बनी जिससे आप पता कर सके कौन सम्यक दृष्टि है कौन नहीं। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत एक बहुत सरल सी परिभाषा देते हैं आपको। वो परिभाषा स्वयं पर लगा लो और देख लो आप सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। परिभाषा जाननी है क्या? सम्यक दर्शन की सबसे सरल सी परिभाषा, ये जानने की सबसे सरल परिभाषा कि आप सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि। देखिएगा, सम्यक दृष्टि दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़। और मिथ्या दृष्टि ढीठ होता है। दृढ़ और ढीठ में अंतर क्या है? जो सत्य पर अड़ा रहे, जो सत्य पर अड़ा रहे वो दृढ़ है, और जो असत्य को सत्य साबित करने के पीछे पड़ा रहे वो ढीठ है।
अब स्वयं के जीवन में लगा के चेक कर लेना। जो सत्य पर अड़ा रहे वो दृढ़, जो असत्य को सत्य साबित करने के पीछे पड़ा रहे वो, बोलिए ना, ठीक। और सम्यक दृष्टि कैसा होता है? दृढ़। और मिथ्या दृष्टि देख लो आप क्या हो, अरे सब दृढ़ हैं। तो चलिएगा, ये 16 कारण पर्व जो अभी चल रहे हैं, तीन दिन उस 45वें काव्य की आराधना की आपने, पढ़ा, 80-90% आराम लगा पहले दिन आई। बहुत बढ़िया, निश्चित। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जिस प्रकार से ये काव्य आपके जीवन में अतिशय को लेकर के आ रहा है, निश्चित रूप से उसी प्रकार से यदि आप 16 कारण भावनाओं को भाएंगे तो एक दिन तीर्थंकर पद को प्राप्त करके परमात्म दशा को प्राप्त कर लेंगे। आप सभी भव्य जीवों के जीवन में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावों से जय बोलिए परम श्रद्धेय गणनीय श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। तो चलिएगा, ये 8 काव्यों की क्लास आप लोगों ने कुछ दिन से पढ़ी। निश्चित रूप से जैसा कि अभी एक श्रावक श्रेष्ठी ने कहा कि 3 दिन में ही उन्होंने 80 से 90% लगभग परिवर्तन महसूस किया है, और सच में ऐसा होता है। तो इन 8 काव्यों को लेकर के जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं, आपको 10 मिनट का समय दिया गया है। शीघ्रता से पूछ लीजिए, फिर आप एक एक करके ऊपर कमरे में आएंगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता है। शीघ्रता से माइक पहुंचा दीजिएगा, एक पुरुष वर्ग, एक स्त्री वर्ग और एक पीछे। कि दिगंबर साधु से अनुमति ले सकते हैं, तो क्या आर्यिका माता जी से नहीं ले सकते? तो हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहले बताओ, आप दिगंबर श्रावक की श्वेतांबर श्रावक? पक्का? मतलब आप रंग बिरंगी और विविध प्रकार के इतने सारे वस्त्र पहन रहे हो, आप दिगंबर श्रावक हो, और आर्यिका माता जी 16 हाथ एक श्वेत साटिका पहनती हुई श्वेतांबर हो जाती क्या? तो दिगंबर साधु में मुनि महाराज और आर्यिका माता जी भी आती हैं, ठीक है ना? तो आप मुनि महाराज या आर्यिका माता जी से अनुमति ले सकते हैं। चलिएगा पुरुष वर्ग से। हाँ माता जी, मैं आपको एक चमत्कार बता रहा हूँ, बताया नहीं जाता है तीन लोगों के नाथ का। क्या हुआ माता जी, 8 दिन से बहुत गर्मी थी, तो मैं सोच रहा था मन में कि मैं अपने घर में कमरे में कूलर में सो रहा हूँ, पंखे में सो रहा हूँ, अगरबत्ती लगा रहा हूँ, और मैं सोचा मन में कि माता जी लोग कैसे रहते होंगे। तो इतनी गर्मी में मोरा जी के कमरों में, तो मेरे सच्ची बात है माता जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा, 3 लोग के नाथ की बात। माता जी आंखों में आंसू आए, और मैं 3-4 दिन से प्रार्थना कर रहा था, तो प्रकृति ने 3 लोग के नाथ ने बारिश कर दी। ये 8 दिन से लगातार कर दी, प्रार्थना कर रहा था। निश्चित निश्चित तो ये है 3 लोग का चमत्कार, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। सच्चे मन से की गई प्रार्थना प्रभु परमात्मा तक जरूर पहुँचती है। बंदामी माता जी जैसे साधना करेंगे, कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो फिर क्या करना है? देखिएगा, साधना यदि आप कर रहे हैं तो आपका घर ही होना चाहिए। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आप प्रातः 4 बजे से पहले वापस आपको आना होगा। यदि आप नहीं लौट पाते 7 बजे तक तो आपकी साधना छूट गई। आराधना में आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन साधना में यदि बाहर गए हैं तो 4 से 7 के बीच में प्रातःकाल घर पर पहुंचना होगा, ठीक है? बंदामी माता जी मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि हम किसी काव्य की साधना कर रहे हैं तो उसमें दूसरे काव्य की आराधना साथ साथ हो सकती है या नहीं? हाँ, यदि आप किसी काव्य की साधना कर रहे हैं तो उसके साथ अन्य काव्यों की आराधना कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन आराधना का कितना फल मिलेगा वो आप कितना शुद्ध पढ़ते हैं, कितने अच्छे से पढ़ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साधना का तो पूरा मिलेगा,
वंदना माता जी आपने 26वें काव्य की आराधना मंदिर में आके करने बोला है, मंदिर में आके करने बोला है, लाइक नमस्कार करने के साथ, तो ये बाहर कर सकते हैं क्या जो डेली मंदिर नहीं जा सकते? नहीं, सिर दर्द और सिर दर्द यानी टेंशन, ओवर थिंकिंग, विकल्प वाली जो समस्या है, उसके लिए जिन मंदिर में ही गवासन से 3 बार काव्य को पढ़ना है नमस्कार करते हुए, घर पर नहीं चलेगा वो, ठीक है। आराधना है वो घर पर कर सकते हैं, लेकिन सिर दर्द और सरदर्दी का 3 बार जो गवासन से नमस्कार करते हुए पढ़ना है, उसके लिए जिन मंदिर आवश्यक है। इसको भी 21 दिन तक करना है? नहीं, वो जितनी बार जब तक करना हो। हाँ, 3 बार पढ़ने में ऐसा नहीं कि लगातार ही पढ़ना है, आप गैप से पढ़ सकते हैं, आगे पीछे पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। माता जी वंदना में, माता जी शुक्ल पक्ष में कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा? पंडित जी लोग बेचारे, नहीं आप ही बता तो माता जी ज्योतिषाचार्य का काम भी कर रही, साधु वाला तो खैर कर ही रहे हैं, मैं पंडित जी को भी ले लाऊं। उन्होंने इतनी मेहनत करके ज्योतिष वास्तु पढ़ा है, पंचांग का ज्ञान प्राप्त किया है। थोड़ा सा वैसे इस माह में 27 तारीख को बहुत अच्छा दिन है, बाकी मुहूर्त वगैरह पंडित जी से, ठीक है। और किसी को पूछना है कोई बात? 8 काव्यों के बारे में, पीछे माइक दे दो। 8 काव्य जो माताजी ने हम सभी को पढ़ाए हैं, भक्तांबर पाठ शीघ्रता से पहुंचा दो माइक। कितना अच्छा ना, पुरुष वर्ग के सारे डाउट क्लियर, वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते, ज्यादा उलझते नहीं, माताजी, अच्छा है वैसे, जल्दी भिजवा दो माइक। जो सीधा सीधा सरल सरल सा तो था। चलिए, वंदना माता जी, जो 8 काव्य पढ़ने हैं वो एक दिन में कितनी बार पढ़ सकते हैं? जितनी बार पढ़ना चाहो, एक बार तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बाकी जितनी बार पढ़ सको तो पढ़ लो, अच्छा ही है, ठीक है ना। उनको दे दो, पीछे दे दो माइक। माता जी, सोना तो जितना मिल जाए उतना कम है, परिस्थिति पर काम आएगा, बेचो और परेशानी से निकल आओ। माता जी, 48 काव्य में लक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? मोक्ष लक्ष्मी से है, इसे को एक शुरू से शब्द हिंदी- लेकर के नहीं हिंदी- पूछो। हिंदी चाहिए हमें, हिंदी पढ़ाने है, मतलब 48 काव्य की हिंदी नहीं आ रही है। हाँ? 48 काव्य की हिंदी, उसका उत्तर नहीं समझा दो माता जी, आओ 48 काव्य का अर्थ तो देखिए आपको पुस्तकों में, बहुत सारी पुस्तकों में मिल जाएगा, और जब जो चीज़ समझ में ना आए और यदि आप लोगों का मन करे तो फिर हम 48 काव्य अर्थ सहित बता सकते हैं, बाकी की फिर विषय ऐसे 2-2 मिनट में नहीं होते। 8 काव्य करने में 6 दिन लगे, 6 दिन ही ज़्यादा हो जाने चाहिए, 1 हफ्ते से ज़्यादा होना चाहिए, 6 दिन कैसे हो सकते हैं। जिस दिन से अपन ने कहानी प्रारंभ की है आचार्य भगवंत मानतुंग स्वामी की, उस दिन से अभी तक 1 हफ्ते से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब बिना अर्थ के पढ़ा है तो हाँ, तो समय अपने पास 2 माह का है, उसमें भी 10 दिन व्रतों के गए, फिर 10 दिन सिद्ध चक्र विधान है, 10 दिन फिर दीपावली की साफ सफाई भी आपको करने होगी, है ना, मतलब वो भी है, 1 महीना हो गए, फिर 10 दिन आप जाप अनुष्ठान में भी बैठेंगे, तो कछु दिन बचेंगे, फिर देख लेंगे। और धर्म भी तो समझना है, ध्यान भी तो सीखना है ना, 10-15 दिन तो उसी के लिए चाहिए हैं, जैसी अनुकूलता होगी देख लेंगे। हम समझ गए, इन 8 काव्यों को लेकर के कोई डाउट नहीं है ना, कोई प्रश्न नहीं है ना, ऊपर पूछने कमरे में नहीं आना है, क्योंकि वंदना माता जी, हाँ। वंदना माता जी, वंदना माता जी, जो गर्भासन से नहीं बैठ पाते जमीन में, तो उनके गवासन से नहीं बैठ पाते तो ऊटासन से बैठ जाएं, ऊटासन भी नहीं चलता है तो फिर भैया खड़े खड़े नमस्कार है। जो गवासन से नहीं बैठ पाते हैं, ऊटासन भी नहीं है, 3 बार नमस्कार के लिए कह रहे हैं ना, फिर खड़े खड़े ही सिर झुका करके कर लो, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ तो मिलेगा। वंदना माता जी, सफर करते हुए माता जी, वंदना में सफर करते हुए पाठ कर सकते हैं? नहीं, संस्कृत स्तोत्र स्तुति को सफर में चलते हुए पाठ नहीं कर सकते।
आपको यदि याद करना है तो आप चलते हुए बोल सकते हैं, लेकिन पाठ के रूप में यदि पढ़ना है तो सफ़र वगैरह में पाठ के रूप में नहीं पढ़ा जाता। ठीक है ना? सुन सकते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं तो भक्तांबर जी चालू करके सुन सकते हैं, लेकिन पाठ के रूप में यदि करना हो तो उसके लिए आपको एक ही जगह बैठना आवश्यक होता है। माता जी बंदामी शयन कक्ष में कर सकते हैं? शयन कक्ष में लेट बात नहीं है तो कर सकते हैं, जमीन पर बैठ करके, बिस्तरों में नहीं। ठीक है। हाँ जी। बंदामी माता जी जैसे साधना करना हो, दीप अपन ने एक जगह स्थापित कर दिया तो दूसरे शहर में जाके तो साधना के लिए आप अपने घर के अलावा कहीं और नहीं कर सकते। जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा समय रहते हैं वहाँ पर बैठ करके आपको साधना करनी है, आपका घर। ठीक है ना? बंदामी माता जी। कहाँ माता जी यहाँ पर कहाँ गई? ठीक है। माता जी, हमारी बेटी को सिर में दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। सुबह से वो स्कूल जाती है तो माता जी शाम को कर सकती है वो छठवें काव्य की साधना? कर सकते हैं शाम को, आराधना शाम को कर सकते हैं, दिन में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। बंदामी। अरे हाँ, सॉरी, साधना तो सुबह 4 से 7 के बीच में, आराधना कभी भी कर सकते हैं। आराधना की अरे वाह भैया लोगों, क्या बात, एक बार ताली बजा दो स्वयं के लिए। माता जी, हाँ, कल शाम को जब आपकी कक्षा का आपके द्वारा जो ली जाती है उसका समापन हुआ तो बाहर गेट पर जैसे महिला निकल रही थी तो एक ही चर्चा कर रही थी। कौन सी चर्चा? माता जी तो स्वर्ग जाने वाली हैं, माता जी निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगी। बस स्वर्ग, हम तो मोक्ष के लिए साधु बने, स्वर्ग की चर्चाएं कर रही। अच्छा, पंचम काल में और स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं होता है, इसलिए कितने अच्छे अच्छे श्रावक हैं। लेकिन आप तो ये कहो माता जी जल्दी मोक्ष जाएंगी, ककन्ने स्वर्ग वर्ग जाके क्या कहना है? भगवान संसार के सब जीव मोक्ष चले जाएं और खाली हो जाए संसार, है ना? तो यदि भावना भानी है चलेगा। बंदामी माता जी, जैसे हाँ। भक्तांबर की आराधना कितने बजे तक कर सकती रात में? आराधना तो कभी भी कीजिए, साधना का समय फिक्स है 4 से 7 प्रातः काल। हम लोग बैठ के करते हैं रात में, जैसे 11 बजे दुकान से आने के बाद, तब कर सकते हैं? देखिएगा, हम एक बात बता दें आपको, बहुत सारे श्रावक दीपक जला करके, पानी रख करके, पानी में तीसरी उंगली डाल करके बहुत प्रकार से करते हैं भक्तांबर जी के काव्यों को। तो उनकी अलग विधि है, उसका अलग लॉजिक है, अलग तरीका होता है। हर चीज़ में हर कुछ नहीं लगाना चाहिए। कितने बजे तक कर सकते? आराधना जब तक जगत रहो तब तक, पूरे दिन और पूरी रात। ठीक है? देखिएगा, यदि आपको शीघ्र फल चाहिए, अरे ध्यान से सुनो, शीघ्र चाहिए, पूरा चाहिए है तो आपको सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में ही आराधना करना है। ध्यान से सुने, जल्दी चाहिए, पूरा चाहिए, आराधना का फल 6 महीने में, तो सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में आराधना करें। और आपका मन ये है कि आराम से मिल तो जाएगा तो कभी भी कर लें। माता जी, ठीक है? माता जी, दादी का प्रश्न है कि यदि हर कमरे में लेट बात हो, हाँ। तो चौके में कर नहीं सकते हाँ। साधना, तो फिर क्या करना चाहिए? हॉल नहीं है, छत। क्या देखो भैया लोगों को आंसर आता, छत पे कर लो, बिल्कुल सही जवाब, छत। माता जी अरे आधे से प्रश्न इन्हीं से पूछ लो, और इनसे एक आध का आंसर देते ना बने तब मुश्किल से हमारे पास कोई आ पाएगा। बहुत बढ़िया। बंदामी 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 माता जी, हम रोज क्लास में आते थे, जब आप भक्तांबर समझा रही थी तो हमें इंदौर जाना पड़ा, तो क्या हम कर सकते साधना? इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप इंदौर कब चली गई थी? जिस दिन हमने अनुमति दी? नहीं, आप समझा रही थी, 8 दिन रुकना पड़ा उधर हमको। कल आप थी क्या? कल नहीं आ पाए। कल नहीं थी तो कर सकती कि नहीं कर सकती? अरे 8 दिन आई थी वो अलग है, मोबाइल पे सुन रहे थे। हाँ, मोबाइल से सुन रहे तो आराधना कर, साधना कर सकती कि नहीं कर सकती? दे दिया आंसर। देखिएगा, हमने पहले भी बताया है वो अनुमति हमारी नहीं, पूज्य बड़ी माता जी की है। और वो अनुमति एक ही दिन के लिए आई थी, कल के लिए कल आई और
चली गई। कहाँ चली गई? आप लोगों के पास जो उपस्थित थे। माता जी की त्रय बार बंदा में माता जी बच्चे जैसे हॉस्टल में मंदिर बहुत दूर है तो हॉस्टल में भक्तांबर जी छठवा काव्य भी पढ़ सकते हैं क्या? आराधना कर सकती कि नहीं कर सकती? कितना बढ़िया है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे। कर सकते हैं बंदा में माता जी। पूछो, ऐसा क्यों लग रहा है? मैं क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोगों में चल रहा है क्या? बंदावी माता जी, आपने बोला है कि हमको वसंत तिल के छंद में बसंत तिलिका छंद। हाँ, तो वो माता जी वो क्या होता है वसंत तिल का छंद? वो क्या होता है? तर्ज। जैसे जो भक्तांबर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, ये बसंत तिलिका छंद में लिखे हैं। रमोकार मंत्र आर्या छंद में लिखा है। तर्ज यानी उनको पढ़ने का सही तरीका। तो मतलब कई तर्जों में पढ़ा जा सकता है, लेकिन मूल तर्ज कौन सी है भक्तांबर जी की? बसंत। मतलब हम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ सकते उसको? जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला दूसरा चौथा पद ह्रस्व स्वर में, तीसरा दीर्घ में। बस इतना ध्यान रखना है। और माता स्पीड कुछ भी हो, कम या ज्यादा चलेगा। और माता जी आराधना और साधना के नियम सेम है क्या? मतलब रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। क्या करना है इसके लिए? रिकॉर्डिंग सुना है, सेम नहीं है। सही। चलिए भैया जी कुछ कह रहे हैं। बंदामी माता जी। हाँ माता जी, मेरी जिज्ञासा है कि शीतकालीन वाचना का सौभाग्य। ये आपकी है तो पेपर में से काहे को पढ़ रहे हैं? तो कौन सा काव्य पढ़े? चलिएगा, करवाते हैं। बंदावी माता जी, आज काव्य का बंद देखते हैं। सभी के डाउट्स क्लियर हो गए ना? अब बिल्कुल भी एक भी देना ऊपर आके भक्तांबर जी के। अब जो भी पूछना हो फिर शाम को। चलिए।